नमस्कार। विलियम शेक्सपियर एक ऐसा टॉपिक है जो सभी कॉम्पिटिशन्स और सभी क्लासेस में प्रेस्क्राइब्ड रहता है और मैंने भी विलियम शेक्सपियर पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। उसके 6-7 ड्रामाज मैंने अपलोड किए हैं जो कि हमेशा कॉम्पिटिशन्स में रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम एक लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस LT ग्रेड में TGT PGT के जो डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उनमें भी आपके लिए यूज़फुल होगा और अगर आप BA या MA के एग्ज़ाम दे रहे हैं उनमें भी यूज़फुल होगा। तो ये क्वेश्चन है, डिस्कस शेक्सपियर्स कंसेप्शन ऑफ लव ऑन द बेसिस ऑफ द सोनेट्स यू हैव रेड। तो आपके सिलेबस में जो भी सोनेट्स हैं प्रेस्क्राइब्ड उनके बेसिस पर आपको शेक्सपियर का जो धारणा है, प्रेम की धारणा, उसको डिस्कस करना है। तो अलग अलग कंपटीशंस में अलग अलग सोनेट्स रहती हैं प्रेस्क्राइब्ड आपके लिए। क्लासेस MA में अलग होती हैं, BA में अलग होती हैं, लेकिन सभी सोनेट्स की थीम लव होती है। तो उन्हीं सोनेट्स के बेस पर आपको, चाहे आप, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता कि जो आपके सिलेबस में है आप वहीं से एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप अदर सोनेट्स से भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते वो शेक्सपियर की हों। तो देखिए, इसको आंसर हम देखते हैं, आप क्या लिख सकते हैं आंसर इसका। इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रार्च एंड द इंग्लिश मास्टर्स। तो आपको पता है कि सोनेट इटली से शुरू हुई और वहाँ उसका बेस्ट कंपोज़र जो हुआ करता था, जो बेस्ट पोइट था सोनेट्स का, वो पेट्रार्च था। तो इसका इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है शेक्सपियर के ऊपर, और इंग्लिश मास्टर्स जो अंग्रेज़ लेखक थे उनका भी उसके ऊपर प्रभाव है। आपको पता ही है, मैं अलग से सोनेट पर वीडियो बनाया था, उसमें आपको मैंने बताया था कि सर टॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे, हेनरी होवार्ड, ये लोग इटली गए थे और वहाँ पे ये सोनेट के संपर्क में आए और इंग्लैंड में आकर इन्होंने सोनेट्स लिखी। तो उन सब का असर भी शेक्सपियर पर है। द सोनेट्स ऑफ शेक्सपियर, यानी शेक्सपियर की सोनेट्स आर कैरेक्टराइज माने उनकी खासियत है बाय थीमेटिक पेट्रार्किज्म, यानी थीम्स जो हैं उसकी वो पेट्रार्क वाली थीम्स हैं, यानी पेट्रार्क ने लव थीम पर लिखा है, वही यहाँ शेक्सपियर में भी है। द मोस्ट फ्रीक्वेंट थीम, यानी जो थीम सबसे ज़्यादा पाई जाती है ऑफ पेट्रार्क्स इटालियन लिरिक्स, पेट्रार्क की इटालियन लिरिक्स में, इज़ हिज लव फॉर अ लेडी। तो उसका प्रेम है एक मोहतरमा के लिए, whom he calls usually लॉरा, जिसको वो प्रायः लॉरा नाम से पुकारता है। तो पेट्रार्क लॉरा के लिए लिखता था। मैनी ऑफ द पोइम्स, बहुत सारी कविताएं, आर पोइम्स ऑफ प्रेज फॉर हर ब्यूटी, उसकी ब्यूटी, उसकी खूबसूरती की तारीफ में लिखी हुई कविताएं हैं पेट्रार्क की, और हर एक्सीलेंस, और या फिर एक्सीलेंस जो उसमें खासियतें थीं, अच्छाइयाँ थीं। सेवरल ऑफ हिज सोनेट्स, बहुत सारी उसकी सोनेट्स एक्सप्रेस, अभिव्यक्त करती हैं, द पोइट्स, कवि का, प्रोफाउंड यानी गहरा, शॉक धक्का, एंड सोरो और दुख, ओवर द सैड एंड अनटाइमली डेथ ऑफ हिज बिलवेड, यानी सैड माने दुखद, अनटाइमली माने असामयिक, समय से पहले, डेथ मौत, ऑफ हिज बिलवेड उसकी प्रेमिका की। तो उसकी प्रेमिका की असामयिक मौत हो गई थी और वो उसकी सोनेट्स में, उसकी कविताओं में दिखाई देती है। द सोनेट्स ऑफ द इंग्लिश मास्टर्स लाइक टॉमस वॉट एंड अर्ल ऑफ सरे, यानी और जो अंग्रेज़ लेखक हैं उनमें से सर टॉमस वॉट और अर्ल ऑफ सरे के बारे में मैं पहले भी बता चुकी हूँ। सर फिलिप सिडनी एंड एडमंड स्पेंसर क्लियरली शो द इन्फ्लुएंस ऑफ पेट्रार्क। तो इन ऑथर्स के ऊपर भी पेट्रार्क का प्रभाव है। देयर सोनेट्स रिवॉल्व राउंड द थीम ऑफ लव, इन सभी की कविताएं थीम ऑफ लव के आसपास ही घूमती हैं। शेक्सपियर बोरोज द थीम ऑफ हिज सोनेट्स फ्रॉम पेट्रार्क एंड द इंग्लिश मास्टर्स। तो शेक्सपियर ने भी अपनी सोनेट्स की थीम उधार ली है पेट्रार्क से और जो इंग्लिश लेखक थे उनसे। 126 सोनेट्स, ये आपको बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रखना है कि 126 सोनेट्स आउट ऑफ हिज 154 सोनेट्स लिरिक्स, यानी जो उसकी टोटल 154 सोनेट्स हैं उनमें से जो 126 सोनेट्स हैं आर डेडिकेटेड, वो समर्पित हैं, टू अ हैंडसम यंग मैन, एक खूबसूरत नौजवान को, whom he loved dearly, जिससे वो बहुत प्रेम करता था। द रिमेनिंग 28, और जो बाकी की बची हुई 28 सोनेट्स हैं, आर एड्रेस्ड, वो संबोधित हैं टू एन अगली मैरिड वुमेन,
एक अगली यानी बदसूरत मैरिड लेडी जो विवाहित स्त्री है, पॉपुलरली नोन, जो कि लोकप्रिय तरीके से जानी जाती है एज द डार्क लेडी, एक डार्क लेडी के तौर पर। तो ये कौन है वास्तव में? दोनों लोग, यानी ये मिस्टर WH हैं जो खूबसूरत नौजवान हैं, अ हैंडसम यंग मैन, इनको मिस्टर WH कहा गया है, और दूसरा डार्क लेडी। ये वास्तव में कौन है ये किसी को नहीं मालूम, सभी अपने अपने अंदाजे लगाते हैं। लेकिन आपको सिर्फ याद रखना है कि 126 मिस्टर WH को डेडिकेटेड हैं और 28 रिमेनिंग वो डार्क लेडी को डेडिकेटेड हैं। तो जैसे LT ग्रेड में आपके लिए 2 सोनेट्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, सोनेट नंबर 29, तो वो किसको डेडिकेटेड होगी? आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो मिस्टर WH को डेडिकेटेड है। और दूसरी सोनेट जो आपके सिलेबस में है वो सोनेट नंबर 138 है, तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो 138 सोनेट है वो किसको डेडिकेटेड होगी? डार्क लेडी को डेडिकेटेड होगी। तो जब आप क्वेश्चंस के आंसर लिखें, कोई अलग से क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि वो सोनेट किसको डेडिकेटेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है प्लेटोनिक लव। आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं अपने आंसर्स, और चाहें तो आप हेडिंग डाल सकते हैं। तो प्लेटोनिक क्या होता है? आत्मिक प्रेम होता है। एक फिजिकल लव होता है ना, एक प्लेटोनिक लव होता है जो कि आत्मिक होता है, आत्मा का, दिल का संबंध, हृदय का संबंध होता है। इंटेलेक्चुअल लव आप इसको कह सकते हैं। शेक्सपियर सिंग्स ऑफ द जॉयज एंड सोरोज ऑफ लव, यानी शेक्सपियर गाता है जॉयज, आनंद, खुशियाँ, एंड सोरोज, और दुख, ऑफ लव, प्रेम के, इन हिज सोनेट्स, अपनी सोनेट्स में। रिचर्ड सिम्पसन हैज़ डिस्कवर्ड इन हिज सोनेट्स, तो रिचर्ड सिम्पसन एक क्रिटिक हैं, उन्होंने उनकी सोनेट्स में पाया है द एप्लीकेशन ऑफ द प्लेटोनिक एंड इटालियन थीम्स ऑफ 3 काइंड्स ऑफ लव। तो 3 तरह के प्रेम की थीम्स इन्होंने पाई हैं शेक्सपियर की सोनेट्स में, द सेंसुअल, द इंटेलेक्चुअल, एंड द यूनिवर्सल। तो एक तो सेंसुअल है, सेंसेस से रिलेटेड। सेंसेस से रिलेटेड का मतलब वो नहीं है जो मैंने अभी आपको बताया कि फिजिकल लव। सेंसेस से रिलेटेड लव का मतलब है कि उसने ब्यूटी इस तरीके से डिस्क्राइब की है कि आप उस ब्यूटी को अपने सामने महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आँखों से, है ना, उसके प्यार को आप सुन सकते हैं। तो जो आपके 5 सेंसेस हैं वो फुलफिल्ड महसूस करते हैं उन सोनेट्स को पढ़कर। तो सेंसुअल का मतलब ये हुआ, ना कि फिजिकल लव। द इंटेलेक्चुअल यानी बौद्धिक, एंड द यूनिवर्सल और सार्वभौमिक, तो उसकी कुछ बातें हैं जो यूनिवर्सल हैं, हमेशा सच होती हैं, इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक हैं। 2 ऑफ हिज सोनेट्स, उसकी 2 सोनेट्स, टाइम एंड लव एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, आर लिमिटेड टू द थीम ऑफ लव, द फिलोसॉफिकल एंड द स्पिरिचुअल। तो ये सोनेट्स ऐसी हैं जो अक्सर सिलेबस में रहती हैं BA और MA में। ट्रू लव हमेशा प्रेस्क्राइब रहती है, जब हम पढ़ते थे तब भी ये सिलेबस में थी BA में, और आज भी है और आगे भी रहेगी। आप लोगों ने भी ज़रूर पढ़ी होगी। और ये लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये भी ज़रूर पढ़ी होगी। तो ये जो दोनों सोनेट्स हैं वो लिमिटेड हैं, थीम ऑफ लव तक सीमित हैं। द फिलोसॉफिकल एंड द स्पिरिचुअल, फिलोसॉफिकल दार्शनिक और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, आत्मिक। लव्स नॉट टाइम्स फुल, जो प्रेम है उसको वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, यानी जो वक्त है वो हर चीज़ को बेवकूफ़ बना देता है, यानी हर चीज़ को नष्ट कर देता है, लेकिन प्रेम को नहीं कर पाता। इन शेक्सपियर्स ओपिनियन, शेक्सपियर की राय में, ट्रू लव इज़ नॉट द लाफिंग स्टॉक ऑफ टाइम, जो सच्चा प्रेम है वो समय का लाफिंग स्टॉक नहीं है, यानी समय उसको अपने उंगलियों पर नहीं नचा सकता। इन हिज सोनेट्स, उसकी सोनेट्स में, नॉर ब्रास नॉर स्टोन एंड लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, ये 2 पोइम्स का जिक्र ज़्यादा आ रहा है। आप मान लीजिए LT ग्रेड के एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी सोनेट नंबर 29 और 138 से रेफरेंसेस देने की कोशिश करिएगा। अभी मैं उनको भी खोल के आपको दिखाऊंगी कि क्या रेफरेंसेस आप वहाँ से ले सकते हैं। The poet points out that the ravages of time leave their indelible marks on every material and physical thing of this world. तो यानी ये पोइम, इन पोइम्स में ये पॉइंट आउट करता है, ये दिखाता है शेक्सपियर दैट द रेवेजेस ऑफ टाइम, कि जो समय के प्रभाव हैं, लीव छोड़ते हैं, देयर इनडेलिबल, इनडेलिबल माने कभी न मिटने वाले, मार्क्स माने चिन्ह, ऑन एवरी मटेरियल एंड फिजिकल थिंग, यानी हर जो मटेरियल माने भौतिक, फिजिकल
सांसारिक चीज़ें हैं, ऑफ दिस वर्ल्ड, इस संसार की। टाइम डिकेज, समय नष्ट कर देता है, एंड डिस्ट्रॉयज, और विनाश कर देता है, एवरीथिंग, हर चीज़ का। हाउ सो एवर स्ट्रॉन्ग, चाहे वो चीज़ कितनी भी मजबूत हो, एंड पावरफुल, और ताकतवर हो। इवन फिजिकल ब्यूटी, यहाँ तक कि जो शारीरिक सौंदर्य है, विच इज़ एज डेलिकेट एज अ फ्लावर, जो कि इतना नाजुक होता है जितना कि एक फूल, एंड इज़ द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, और संसार की सबसे खूबसूरत कृति है जो भगवान ने बनाई है। इज सब्जेक्ट टू डिके एंड डेथ, वो भी विनाश और मौत का के सब्जेक्ट है, यानी शिकार हो जाती है। तो आप देखते हैं कि सायरा बानो एक समय पर कितनी खूबसूरत थी, और आज उनको देखिए, वैजंती माला को देखिए, तो उनकी खूबसूरती किसने ख़त्म कर दी? वक्त ने ख़त्म कर दी। द ओनली थिंग, एकमात्र चीज़, दैट कंटिन्यूज, जो जारी रहती है, अनअफेक्टेड, बिना प्रभावित हुए, एंड अनएबेटेड, और बिना कम हुए, टू द डे ऑफ जजमेंट, यानी कयामत के दिन तक, वो क्या है? इज़ ट्रू लव, वो है सच्चा प्यार। द पोएट बोल्डली डिक्लेयर्स, जो कवि है शेक्सपियर, वो बड़ी बहादुरी से ये घोषणा करता है, दैट इन ब्लैक इंक, के काली स्याही में, माई लव में स्टिल शाइन ब्राइट, मेरा प्रेम हमेशा चमकता रहेगा। फिर देखिए, लव्स एन एवर फिक्स्ड मार्क, यानी कि जो प्रेम है वो हमेशा फिक्स रहने वाला, स्थिर रहने वाला मार्क है, चिन्ह है। ट्रू लव, सच्चा प्रेम, रिमेन्स, रहता है, अनचेंज्ड, बिना बदले, इन ऑल सर्कमस्टांसेस, सभी परिस्थितियों में, प्लेसेस, स्थानों में, एंड टाइम्स, और समय में। इट डज नॉट चेंज, ये परिवर्तित नहीं होता, इन द फेस ऑफ, माने जब ये सामना करता है, या समक्ष, सामने, एडवर्स वेदर, एडवर्स माने विपरीत, वेदर माने मौसम, कहते हैं ना, मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे, तो मौसम की तरह वो नहीं बदलता सच्चा प्रेम। इट डज नॉट आल्टर, ये नहीं बदलता, एट द इंस्टिगेशन, इंस्टिगेशन माने उकसावा होता है, ऑफ अ पर्सन, किसी व्यक्ति के उकसाने पर, एंड इट डज नॉट वेवर, और ये नहीं हिलता अपने स्थान से, विद द चेंजिंग विंड ऑफ टाइम, यानी समय की जो हवा होती है, जो कि हर चीज़ को बदल देती है, उससे भी ये नहीं हिलता। इट रेदर शाइन्स, इसके बजाय ये चमकता है, कॉन्स्टेंटली, लगातार, लाइक अ लाइट हाउस, एक लाइट हाउस की तरह, इन द मिडस्ट ऑफ वायलेंट स्टॉर्म्स, जो कि कड़े तूफानों के बीच भी खड़ा रहता है। लाइट हाउस समुद्र में रास्ता दिखाता है शिप्स को। द पोएट सेज, कवि कहता है, ओ नो, अरे नहीं, इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क, ये हमेशा स्थिर रहने वाला चिन्ह है, दैट लुक्स, जो सामना करता है, ऑन टेम्पेस्ट, तूफानों का, एंड इज़ नेवर शेकन, और कभी नहीं हिलता। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, लव्स द स्टार ऑफ एवरी वॉन्डरिंग बार्क, जो प्रेम है वो स्टार माने तारा है, ध्रुव तारा है। समुद्र में जब पहले रास्ता खो जाते थे नाविक, तो अभी तो कंपास है, कंपास रास्ता दिखाती है, लेकिन पहले कंपास जब उसका आविष्कार नहीं हुआ था, तो ध्रुव तारा उनको रास्ता दिखाता था, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ में निकलता है, और एक दिशा अगर आपको पता चल गई तो बाकी चारों वैसे ही पता चल जाती हैं, क्योंकि नॉर्थ के अपोजिट साउथ होगा, एक तरफ ईस्ट, दूसरी तरफ वेस्ट होगा। तो ऐसे ही जो प्रेम है वो नॉर्थ स्टार की तरह है, यानी ध्रुव तारे की तरह है, ऑफ एवरी वॉन्डरिंग बार्क, वॉन्डरिंग माने भटकी हुई नाव के लिए, बार्क माने नाव। सेल्फलेस माने निस्वार्थ, लव प्रेम इज है, नॉट ओनली इटर्नल, न केवल इटर्नल माने हमेशा रहने वाला, अमर, बट ऑल्सो पायस इन इफेक्ट, बल्कि पायस माने पवित्र, इफेक्ट माने प्रभाव, उसका बड़ा पवित्र प्रभाव होता है। इट लीड्स, ये ले जाता है, मैनकाइंड, मानव जाति को, फ्रॉम फॉल्सहुड, झूठ से, टू ट्रुथ, सत्य की तरफ, फ्रॉम डार्कनेस, अंधेरे से, टू लाइट, रोशनी की तरफ, एंड फ्रॉम डेथ, और मौत से, टू इमॉर्टलिटी, अमरता की तरफ। इट सर्व्स, ये काम करता है, एज अ बेकन लाइट, तो बेकन लाइट क्या होती है? जो लोगों को रास्ता दिखाती है, टॉर्च, मशाल के तौर पर, टू द मिसगाइडेड सोल्स, मिसगाइडेड जो रास्ता भटके हुए हैं आत्माएं, उनको ये रास्ता दिखाता है प्रेम। द पोएट एक्सप्लेन्स, कवि एक्सप्लेन करता है, समझाता है, बिलो, नीचे ये जो कोटेशन दे रखी है, हाउ, कैसे, ट्रू लव, सच्चा प्रेम, इज अ पावरफुल फोर्स, एक ताकतवर शक्ति है, ऑफ लाइफ, जीवन की। तो ये फिर एक कोटेशन है, इट इज़ द स्टार, ये सितारा है, टू एवरी वॉन्डरिंग बार्क,
हर भटकी हुई नाव के लिए, हुज वर्थ, जिसकी कीमत, इज़ अननोन, जिसकी कीमत अननोन है, अज्ञात है, आप कीमत नहीं लगा सकते कि पोल स्टार कितना कीमती है। ऑल्दो, हालांकि, हिज हाइट बी टेकन, उसकी ऊंचाई नापी जा सकती है, यानी धरती से कितना दूर है पोल स्टार वो आप नाप सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत क्या है, उसने कितने लोगों को गाइड किया है ना, तो वो आप नहीं पता लगा सकते। ये अचानक से टेक्सचर बदल गया, देखिए किताब का, बहुत पीले पन्ने हैं, ये बहुत पुरानी बाबा आदम के ज़माने की किताब है। तो मैं कह रही थी कि जो अभी तक मैंने आपको आंसर दिखाया वो आप कहीं भी किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, बीए, एमए या जिस भी कंपटीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। और अगर आप स्पेशली एलटी ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 2 सोनेट्स शेक्सपियर की स्पेशली प्रेस्क्राइब्ड हैं, तो ऊपर वाला आंसर तो आप लिख ही सकते हैं, उसके साथ आप इसमें से कुछ कोट्स डाल सकते हैं। तो सोनेट नंबर 29 में क्या कहता है शेक्सपियर कि जब मैं बहुत दुखी होता हूँ, अपने दुर्भाग्य पर रोता हूँ, सारे ज़माने को देखता हूँ, सब खुश हैं, सबके पास दौलत है, शोहरत है, सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं है ना, तो मैं कभी किसी की दौलत हासिल करना चाहता हूँ, कभी किसी की शोहरत हासिल करना चाहता हूँ। ये मैंने पूरी अपलोड की है, आपने पढ़ी ही होगी, ना पढ़ी हो तो पढ़ लीजिएगा। और लेकिन जब मैं तुम्हारी याद, जैसे ही तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है, जैसे ही तुम मुझे याद आते हो, तो मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ और मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, लार्क पक्षी की तरह खुश हो जाता हूँ, है ना, लाइक टू द लार्क एट ब्रेक ऑफ डे अराइजिंग, यानी जैसे सुबह जब होती है, सूरज निकलता है, तो लार्क पक्षी जैसे खुश हो के चहचहाता है, तो मैं भी वैसे ही खुश हो जाता हूँ जब तुम्हारे बारे में सोचता हूँ, तुम्हारा चेहरा जैसे ही मेरी आंखों के सामने आता है। और उस वक्त क्या है, फॉर द स्वीट लव रिमेंबर्ड, यानी जब मैं तुम्हारा मीठा मीठा प्रेम याद करता हूँ, सच वेल्थ ब्रिंग्स, तो ऐसी दौलत मुझको मिल जाती है, तुम्हारा प्रेम ऐसी दौलत मेरे पास लेकर आता है, दैट के देन उस वक्त, आई स्कॉर्न, मैं नफरत करता हूँ, टू चेंज, बदलने से, माई स्टेट, अपनी परिस्थिति, विद किंग्स, राजाओं से, तो मैं किसी राजा के साथ भी अपनी कंडीशंस को एक्सचेंज नहीं करना चाहूँगा, मैं इतना खुश होता हूँ। तो ये प्रेम की ही तो ताकत है। तो शेक्सपियर एज अ पोएट ऑफ लव जब आप डिस्कस कर रहे हैं तो आप ये कोट कर सकते हैं कि कितना भी दुखी है पोएट, लेकिन जैसे ही अपने महबूब का चेहरा है उसको याद आता है, अपने महबूब का मोहब्बत याद आती है, प्रेम याद आता है, तो वो इतना खुश होता है कि अपनी कंडीशंस को वो राजाओं के साथ भी एक्सचेंज करना नहीं चाहता है। तो ये कोट आप डाल देंगे एलटी ग्रेड की अगर आप स्पेशली तैयारी कर रहे हैं तो। इसके बाद ये है सोनेट 138, ये भी मैंने अलग से अपलोड की है, एक वीडियो है इसी पर, आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। इसकी भी कोट आप डाल सकते हैं अपने आंसर में। इस सोनेट में, जो सोनेट 38 है, इसमें क्या वो बताता है कि मेरी जो महबूबा है वो कहती है कि मैं सच्चे दिल से तुमको प्यार करती हूँ, और मैं उसका विश्वास कर लेता हूँ, हालांकि मैं जानता हूँ कि वो झूठ बोल रही है। और दूसरा कि वो ये समझती है कि मैं बिल्कुल जवान लड़का हूँ, मुझे इस संसार का कोई तजुर्बा नहीं है ना, और जबकि वो जानती है कि मेरी एज काफ़ी हो चुकी है, मैं भी जानता हूँ कि मेरा जो प्राइम ऑफ यूथ है वो गुजर चुका है, लेकिन मैं उसके सामने ये जाहिर नहीं होने देता, है ना, कि मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी एज काफ़ी हो चुकी है। तो इस तरीके से एक दूसरे से अपना हम सच छुपाते हैं, है ना, और एक दूसरे पर अविश्वास भी नहीं करते, जानते हुए भी, है ना, मैं जानता हूँ कि मेरी प्रेमिका झूठ बोल रही है, लेकिन मैं उसके सामने ये जाहिर नहीं होने देता था, उसके ऊपर मैं ट्रस्ट करता हूँ। तो एक दूसरे की कमियों को छुपाना, अपने एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करना, यही तो सच्चे प्रेम की निशानी होती है ना। तो आपका कोई भी रिलेशनशिप तभी चलता है जब आप एक दूसरे की कमियों को इग्नोर करते हैं, अनदेखा करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ आप ये कोट कर सकते हैं, देयरफॉर, इस प्रकार, आई लाई, मैं झूठ बोलता हूँ, विद हर, उससे, एंड शी विद मी, और वो मुझसे झूठ बोलती है, एंड इन आर फॉल्ट्स, और हमारी कमियों में, बाय लाइज, झूठ के द्वारा, वी फ्लैटर्ड बी, हम लोग एक दूसरे की फ्लैटरी करते हैं, एक दूसरे की चापलूसी करते हैं, मतलब एक दूसरे की तारीफ करना, फ्लैटरी करना, इसी से तो रिलेशनशिप चलता है ना। आपका कोई भी रिलेशन आप देखिए, आप सामने वाले की तारीफ करेंगे तभी तो वो खुश होता है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है वो कैसे चल रहा है, हमारे झूठ की वजह से, है ना, बाय लाइज, झूठ के द्वारा। तो ये कोट आप यहाँ से उठा सकते हैं।
ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।